हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर सीबीएसई के तरफ से एक और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीएसई ने इधर 2 दिन पहले ही तुम्हारी सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करी। अब तुम्हारा यहाँ पे देखो, तुम्हारा एग्जामिनेशंस का जो डेट है वो तो सीबीएसई ने बहुत पहले ही दे दिया था, एंड अब तुम्हारी एग्जामिनेशंस की तैयारी भी सीबीएसई ने शुरू कर दी है। उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नया अपडेट तुमको दिया हुआ है। अब न्यूज़ क्या है ये तुमको आगे मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं तुम्हें एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे लिए जो सीबीएसई है वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज़ कर दी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। 10th और 12th दोनों का रिलीज़ कर दिया है। तो क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, इन सब का पेपर का एनालिसिस का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिससे कि तुम पेपर के पैटर्न को समझ सकते हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैंने तुमको यहाँ पे सारा बता दिया है। सोशल साइंस की वीडियो बची हुई है, उसकी भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें बना के दे दूंगा। इनफैक्ट जो तुम्हारी स्किल सब्जेक्ट चलती है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशंस भी तुमको करवा दिया है। तो अगर तुमको देखना होगा तो जाके देख लेना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे 2025 बोर्ड परीक्षा का पेपर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सीबीएसई ने ये क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो क्या लिखा गया है। न्यूज़ में तुमको अच्छे से समझाता हूँ सीबीएसई ने क्या अपडेट दिया हुआ है। ये लेटेस्ट अपडेट जो सीबीएसई ने तुमको दिया है, लिखा हुआ है कि अगले साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो यहाँ पे तुम देख लो, तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये सीबीएसई ने शुरू कर दिया है। तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारी एग्जामिनेशन से पहले एक एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप होता है। इसको लेकर सीबीएसई ने देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी निकाला हुआ है। मैं जब भी कोई तुम्हें न्यूज़ देता हूँ तो वो बिल्कुल ऑफिशियल होता है, तो ये भी बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। मैं तुमको यहाँ पे सर्कुलर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्कुलर सीबीएसई ने इधर ही निकाला हुआ है। 3-4 सर्कुलर सीबीएसई ने लगातार निकाला हुआ था, तो सर्कुलर इधर ही दिया हुआ है। देखो ये सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2025। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार डाउनलोड कर ले रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड पे जाके जो भी डाउनलोड हुआ होगा उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ओपन होना शुरू हो गया है। तो सीबीएसई ने देखो ये चीज़ दिया हुआ है कि तुम्हारी जो 10th और 12th की जो LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो फॉर्म फिलअप है इसकी शुरुआत कर दी है, एंड इसकी शुरुआत 5 सितंबर से स्टार्ट है। यानी कि तुमने बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हुआ है, अगर तुमको उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो उसमें अभी चेंज कर सकते हो। कोई स्किल सब्जेक्ट तुमको ऐड करना है तो कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपना जो चेंजेस करना है तो ये तुम्हारे लिए फाइनल है। तो ये तुम यहाँ पे एक फाइनल है कि इसको तुम यहाँ पे इसको अपने अनुसार चेंज करना है तो वो कर सकते हो। अब इसकी जो फ़ी रखी है सीबीएसई ने, तो यहाँ पे फ़ी को भी लेके दिया हुआ है कि तुम्हारी स्कूल जो है वो 1500 रुपये फ़ी लेनी चाहिए। अब ये स्कूल के पर डिपेंड करता है भाई, कि हो सकता है स्कूल वाले तुमसे ज़्यादा भी पैसा ले ले। एंड अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के अनुसार तुमसे 300 रुपया एक्स्ट्रा लेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 या 2 ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वाले तुमसे अगर सीबीएसई के अनुसार चलो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2100 मतलब 2100 रुपया तक लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है अगर इससे ज़्यादा तुम्हारे स्कूल वाले मांगेंगे तो समझ लेना कि वो तुमसे ज़्यादा पैसा फिर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीएसई ने एक ये जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। ये जो था ये सीबीएसई ने एक नया अपडेट तुम्हारे लिए दिया हुआ, एक नया सर्कुलर निकाल के बताया हुआ है। ठीक है, बाकी तुमको ये पता ही होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि तुम्हारी जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये कब से शुरू हुई है, तो ये तुम्हारा शुरू कर दिया गया है 5 सितंबर से ही, एंड ये लास्ट 4 अक्टूबर तक तुमको लास्ट मौका दिया गया है। ठीक है, 4 अक्टूबर तक तुम फॉर्म की सबमिशन कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर तुम फॉर्म फिलअप अभी सबमिट नहीं करते हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो स्कूल जाके फॉर्म को सबमिट कर लेना फिल करके। एंड रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब है? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से पहले भाई कर लेना, मैं तुमको पहले अवेयर कर दे रहा हूँ। नहीं तो फिर इसके बाद 4 से 15 अक्टूबर के बीच में अगर करते हो तो तुमको लेट फाइन मतलब फ़ी देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो एक्स्ट्रा पैसा तुम क्यों दोगे? ठीक है, स्कूल वाले तुम्हारे जल्दी
फॉर्म फिलअप करवाएंगे, कर लेना। अगर स्कूल नहीं जा रहे होगे तो अभी थोड़ा दिन जाओ, फॉर्म फिलअप कर लेना, भले ही फिर नहीं जाना होगा तो फिर नहीं जाना। एंड 15 अक्टूबर के बाद तुम फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाओगे, तो फिर उसके बाद तुम अगर फॉर्म नहीं भरते हो उससे पहले 15 अक्टूबर से पहले, तो तुम एग्जामिनेशंस भी नहीं दे पाओगे। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर अगर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरे अगर 75% अटेंडेंस नहीं होते हैं, तो क्या मुझे एग्ज़ाम देने के लिए रोका जाएगा, क्या मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? तो भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम्हारे 75% नहीं होते हैं तो तुमको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ये सीबीएसई का रूल है कि तुम्हारी 75% अटेंडेंस रहनी चाहिए, तभी तुमको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। बट होता क्या है कि स्कूल वाले तुमको एडमिट कार्ड दे ही देते हैं। हाँ, बाद में थोड़ा सा परेशान तुमको करेंगे कि पेरेंट्स को बुलाओ, तो इतने पैसे सबमिट करो, तब तुमको हम रजिस्ट्रेशन ये एडमिट कार्ड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बाकी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने से रोका जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा परेशानी होगी, तो भाई अगर परेशानी बिल्कुल नहीं चाहते हो तो अपना 75% अटेंडेंस को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये सीबीएसई का रूल है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। इससे सीबीएसई को अगर तुम कुछ कहते भी हो ना कि टीचर मेरे एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो सीबीएसई तुम्हारा कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि सीबीएसई खुद रूल बनाई है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें थी, कुछ अपडेट्स थे जो कि तुमको देने थे। बाकी और भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू, बाय बाय।